वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बहुत सारे केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था, बट जर्मन्स ने एक ऐसा केमिकल वेपन यूज किया जो क्लोरीन से 6 गुना ज्यादा डेडलीस्ट था। जर्मन ने जब ये पहली बार अलाइज के सोल्जर्स के ऊपर यूज किया तो अलाइज के सोल्जर्स को इनिशियली कुछ नहीं हुआ, बट 1 या 2 दिन के बाद वो सभी सोल्जर्स के लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया और वो बहुत ही दर्दनाक मौत मारे गए। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान टोटल 91,000 डेथ्स इस गैस की वजह से हुई थी। ये गैस की स्मेल चीकू जैसी है और ये गैस का नाम है फॉजिन। आपने फैमिली मैन सीजन 1 तो देखा ही होगा। फैमिली 1 सीजन 1 के अंदर भी लास्ट में जो मूसा जो केमिकल अटैक के बारे में बात कर रहा है वो भी यही गैस था। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी जिसमें मिथिलीन आइसोसाइनेट जो यूज हुआ था उसका मेन सोर्स मिथिलीन आइसोसाइनेट बनना था फॉजिन के अंदर से। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं फॉजिन के बारे में। फॉजिन का इन्वेंशन हुआ था 1812 के अंदर। ब्रिटिश केमिस्ट जिसका नाम था जॉन डेवी, उन्होंने एक्सीडेंटली इसका इन्वेंशन किया था। वो स्टडी कर रहे थे कि सनलाइट की क्लोरीन गैस के ऊपर क्या इंपैक्ट आती है। उस दौरान फॉजिन का जन्म हुआ था। फॉजिन 2 ग्रीक वर्ड्स के नाम से बना गया है। फॉस मतलब है लाइट, सनलाइट, और जीन का मतलब है प्रोडक्शन। तो उसके हिसाब से इसका नाम फॉजिन रखा गया है। चलिए जानते हैं फॉजिन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फॉजिन जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसियस फॉर्म के अंदर रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसको ठंडा कर सकते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। दूसरी, ये एयर से 3.4 गुना ज्यादा हैवी है। इसकी डेंसिटी 3.48 है। तो ये जब भी गैस रिलीज होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारे आजू बाजू ही बना रहेगा। तो ये इसका एक हजार्ड है। दूसरी, इसकी TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है इसकी 0.1 ppm। और दूसरा, ये एक ट्रेजेडी इसकी ये है कि ये 1.5 ppm के ऊपर ही आइडेंटिफाई होता है कि भाई इसकी चीकू जैसी अभी स्मेल आ रही है। तो मतलब अगर ये लीकेज हो गया है और 1.5 ppm के ऊपर इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में गया है तभी जाके आपको आइडेंटिफाई होगा कि भाई फॉजिन लीकेज हो चुका है और आप उससे एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए जानते हैं इसके NFPA रेटिंग के बारे में। इसका NFPA रेटिंग के अंदर हेल्थ हैजार्ड है 4, मतलब ये हाईली पॉइजनस गैस है, आपको मारने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसका फ्लेमेबिलिटी हैजार्ड है 0 क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल गैस है। और तीसरा, इसका रिएक्टिविटी हैजार्ड 1 है, मतलब कि स्लाइटली रिएक्टिव स्टेबल कंपाउंड है, उतना ज्यादा हैजार्ड है नहीं। तो ये है इसके NFPA रेटिंग्स। चलिए जानते हैं फॉजिन जनरेट कैसे होता है। फॉजिन कमर्शियली आपको प्रोड्यूस करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन करवा के आप फॉजिन बना सकते हैं। पर क्या आपको पता है आपके घर में भी फॉजिन जनरेट हो सकता है? हमारे घर के अंदर भी कुछ ऐसा केमिकल हाईली वॉलेटाइल क्लोरीनेटेड केमिकल्स है जिसके कंबशन या डिकम्पोजिशन के दौरान फॉजिन जनरेट होता है। अगर वो फायर से एक्सपोज हो गए तो उसकी जो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होगी उसके अंदर भी फॉजिन का जनरेशन होता है। दूसरा, वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग करते हैं तभी भी फॉजिन जनरेट होने के चांसेस है, क्योंकि ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिकम्पोजिशन का एक प्रोडक्ट है। क्योंकि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी डिकम्पोज होंगे तो क्लोरीन रिलीज करेगा और कंबशन जब होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, तो तब ये दोनों मिलकर भी फॉजिन जनरेट कर सकते हैं। तो स्टे सेफ, आपके घर में भी फॉजिन जनरेट होने के चांसेस है जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानकारक हो सकता है। चलिए जानते हैं इसकी हेल्थ इफेक्ट्स क्या है। अगर ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो फॉजिन का ऐसा है कि जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, मतलब कि आपको स्किन के ऊपर इरिटेशन होगा, जलन होगी और आपके जो स्किन सेल्स है उसको डैमेज करेगा। फॉजिन है वो इरिटेंट है आपके आइज के लिए, स्किन के लिए और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। ये इसका इरिटेशन इनिशियली मिनिमल हो सकता है, बट इसके डिलेड इफेक्ट बहुत ही सीवियर है, जो कि हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के ऊपर देखा। फॉजिन किसी को अगर अफेक्ट हुआ है तो इसके कॉमन इनिशियल सिम्टम्स ऐसे है कि उसके आंखों में और गले के अंदर थोड़ी सी जलन होगी, कफिंग हो सकता है, चॉकिंग हो सकता है, उसके चेस्ट के अंदर थोड़ा टाइटनेस लगेगा, नौसिया हो सकता है, उसको ओकेशनली थोड़ी वॉमिटिंग होगी, हेडेक लगेगा, आंखों में से पानी गिरेगा। ये सब इसके कॉमन इनिशियल सिम्टम्स है। फॉजिन पॉइजनिंग आपका रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर फेलियर भी कर सकता है। इसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर लो प्लाज्मा लेवल, हाई हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, आपका ब्लड प्रेशर घट जाएगा और आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो ये इसके फॉजिन पॉइजनिंग के प्राइमरी डैमेज के इफेक्ट्स है। सेकेंडरी सिस्टमिक डैमेज के बारे में बात करें तो आपको एनोक्सिया हो सकता है, मतलब कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और इससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये है इसके हेल्थ इफेक्ट्स।
अभी फॉजिन किसी जगह पे लीकेज हो रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करिए? स्मेल तो चीकू जैसी आती है बट ये कलरलेस गैस है तो आप विजिबली तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको विजिबली आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे? फॉजिन है वो अमोनिया और अमाइंस के साथ में हाईली रिएक्टिव है। तो जैसे ही आप अमाइन टॉर्च जहां पे आपको प्रोबेबल लग रहा है कि यहां पे लीकेज है वहां पे जैसे ही आप लेके जाएंगे ये इमीडिएटली आपको व्हाइट फ्यूम्स जनरेट करके दिखाएगा जो कि अमोनियम क्लोराइड्स की वेपर्स रहती है। तो इमीडिएटली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये यहां पे पर्टिकुलर ये जगह पे अपना फॉजिन का लीकेज है। ऐसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर फॉजिन लार्ज अमाउंट में रिलीज हुआ है, इमरजेंसी हुई है, तो उस दौरान हमको क्या करना चाहिए? अगर फॉजिन लार्ज अमाउंट में रिलीज हुआ है तो पहले तो आपको एयर डायरेक्शन चेक करनी है, कौन सी डायरेक्शन में एयर चल रही है। जिस डायरेक्शन में एयर चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको चल के जाना है, भागना नहीं है। जैसे ही अगर आप भागेंगे तो आपके श्वसन क्रिया बढ़ जाएगी और आप फॉजिन उतना ही ज्यादा इनहेल कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप फास्ट चले और अगर आपके पास में कोई कपड़ा है तो उसको गीला करके अपने नाक के ऊपर रख दे, जिसकी वजह से आपका एक्सपोजर और कम हो जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी के दौरान किसी जगह पे कोई लीकेज अटेम्प्ट करना है तो आपको ब्रीदिंग apparatus SCBA सेट पहनना कंपलसरी है। और अगर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जाना है, किसी जगह पे आपको किसी को बचाना है तो भी कंपलसरी आपको SCBA सेट पहन के ही जाना है। सेकंड, आप जैसे ही किसी पर्सन को बचा लेते हैं और उसको वहां से प्रॉपरली वहां पे हटा के वेल वेंटिलेटेड एरिया के अंदर आप ला दीजिए, जिसकी वजह से उसको फॉजिन से वो दूर हो जाए और ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिले। तुरंत ही उसको OSC में लेके जाना है, ऊपर OSC में लेके जाए और तुरंत ही उसके सब कपड़े निकाल देने हैं, जो क्योंकि उसके सब कपड़ों के ऊपर भी फॉजिन लगा होगा। अगर वो फॉजिन वहां पे OSC पर्सनल को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इनिशियली अगर ऐसा है तो आप OSC पर्सनल को भी बोल सकते हैं कि आप ब्रीदिंग apparatus पहन के ही इसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इनिशियली में भी चांसेस है कि आपको भी फॉजिन आपके ऊपर भी एक्सपोज हो। Hopefully you have liked the contents of this channel. Please like, share and subscribe. We will come with the so many chemicals on this channel. So please like, share and subscribe. Do not forget. Stay safe, stay healthy.